में बताने जा रहे हैं। जो देखिए फर्स्ट प्रश्न है, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। तूफान को देखता है तो बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना में से सीखने के लिए किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो उत्तर में हो जाएगा, उत्तर में शास्त्रीय अनुबंधन। उत्तर में हो जाएगा शास्त्रीय अनुबंधन। अगला प्रश्न है, संवेगों की उत्पत्ति होती है। उत्तर में होगा मूल प्रवृत्ति। संवेगों की उत्पत्ति होती है तो उत्तर में होगा मूल प्रवृत्ति। अगला प्रश्न है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है? तो उत्तर में आश्चर्य। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है उत्तर में अभियोगिता का विकास। अगला प्रश्न है, शिक्षा के किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया है फ्रोवेल ने। उत्तर में फ्रोवेल ने। अगला प्रश्न है, पुरस्कार एवं दंड। अब अगला प्रश्न है, पुरस्कार एवं दंड है तो कृत्रिम प्रेरक। मतलब उत्तर में कृत्रिम प्रेरक। अगला प्रश्न है, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? तो अगला प्रश्न है, उत्तर में मित्रों के द्वारा उपहास करता है तो सकारात्मक दंड का उदाहरण है। अगला प्रश्न, सीखने के नियम के प्रतिपादक है। उत्तर में थॉर्नडाइक ने। उत्तर में थॉर्नडाइक वैज्ञानिक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? तो उत्तर में वे
हमेशा सफल होते हैं। अगला प्रश्न, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्रवृत्ति में नहीं है तो आप उन्हें क्या करेंगे? तो उत्तर में उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। अगला प्रश्न है, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। तो उत्तर में अभ्यस्तता प्रशिक्षित। अगला प्रश्न है, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? तो उत्तर में वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। अगला प्रश्न, आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? तो उत्तर में समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा। अगला प्रश्न है, आप एक कक्षा में शिक्षक के तौर पर छात्रों को प्रेरित करते हैं। तो उत्तर में ए में निर्धारित कर, बी में श्यामपट्ट का प्रयोग कर, सी में दृष्टांत उदाहरण के द्वारा डी में छात्रों की सक्रिय भागीदारी द्वारा। सभी द्वारा। अगला प्रश्न है, यह कहा जाता है कि शिक्षक को संसाधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है, उत्तर में उसे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि छात्रों की समस्याओं को हल कर सके। अब अगला प्रश्न है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। तो उत्तर में सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। तो उत्तर में शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है?
उत्तर में शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। बी में है शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है। सी में शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है। ये तीनों सही है। शिक्षण अनुदेशन है, नहीं 4 में सही है उत्तर। कड़ा निगेटिव लाना है तो शिक्षण अनुदेशन है।